हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार होते हैं रिपीट। इसीलिए पूरी क्लास देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुप में क्लास का लिंक शेयर कीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों को लेकर आइए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। द जोग फॉल इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। तो आप जानते हैं जोग जलप्रपात हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, जिसका एक नाम है, जोग वाटरफॉल का नाम है गरसप्पा या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जोग वाटरफॉल को गरसप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात भी हम कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन से ही याद हो गया, ये कहां पर है, कर्नाटक पर स्टेट में है। लेकिन कर्नाटक स्टेट में रिवर की बात करें तो वो आपकी शरावती नदी है। कौन सी नदी है बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका, कर्नाटक में शरावती नदी। पर्वत की बात करें तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, वेस्टर्न कोस्टल घाट पर शरावती नदी है, कर्नाटक स्टेट है, जिसका नाम गरसप्पा या महात्मा गांधी। इसकी हाइट की हम बात करें तो 250 मीटर के आसपास है। लेकिन अब एक और भारत का नया खोजा गया हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, कुचिकल। कौन सा आपका, कुचिकल। कुचिकल, ठीक है, कुचिकल। ये भी कर्नाटक में ही है और ये भी वराही नदी पर है और इसकी जो हाइट की बात करें तो 450 मीटर के आसपास है। तो आप देख लेना आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है, कुचिकल मिले तो कुचिकल लगा देना और जोग मिले तो जोग लगा देना, ठीक है। ये न्यू डिस्कवर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये पहले से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है। विच रिवर फ्लो बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। आप रिकॉर्डेड क्लास बेसिक से देख रहे हैं, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है। हम आपके जो क्वेश्चन है, जो आपके कमेंट है, चैट बॉक्स है, उसको जरूर देखते हैं। जो भी आपका डाउट है उसमें आप अपना डाउट क्लियर कीजिए और किसी भी तरह कंफ्यूजन पूछते रहिए। तो सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा, तो आइए देखते हैं सतपुड़ा पर्वत कहां पर है। सतपुड़ा पर्वत है आपका मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत कहां पर, आपके मध्य प्रदेश में। उसमें जो नदी फ्लो करती है इसके बीच में, अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत और कौन सी नदी, तो आपको पता है सतपुड़ा पर्वत से ही निकलती है आपकी ताप्ती नदी और सतपुड़ा पर्वत से निकलकर ये दक्षिण की तरफ बहने लगती है। सतपुड़ा पर्वत, ये विंध्याचल, तो आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से और इसके साउथ में रह जाता है आपका विंध्याचल पर्वत। अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। द रिवर विच इज यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। वैसे तो भारत में अभी नदियों का प्रयोग हम आंतरिक जलमार्ग के रूप में बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि भारत का जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है। नदियां माउंटेन से निकलती हैं, प्लेट्यूज पर आती हैं, फिर प्लेन में आती हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो हम भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हम रेलवे से करते हैं। जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो हम शिप से करते हैं, समुद्री मार्ग के द्वारा करते हैं। लेकिन अब भारत में भी जो नदियां हैं उनका जल हम प्रयोग के लिए प्रयोग करने लगे हैं। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो जल है वो कहां से लेकर कहां तक, आप जानते हैं गंगा नदी प्रयागराज से निकलती है और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन यूपी में जो प्रयागराज है, प्रयागराज से लेकर पश्चिमी बंगाल में जो हल्दिया जगह है, स्थान है, तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक का जो गंगा नदी का मार्ग है उसको प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया है। यूरोप की राइन नदी की बात करें तो यूरोप में राइन नदी है, जिसको यूरोप की जीवन रेखा या यूरोप की व्यापारिक नदी भी हम कहते हैं, क्योंकि यूरोप में राइन नदी के द्वारा व्यापार किया जाता है। तो भारत का फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया है आपका गंगा नदी का। कहां से लेकर कहां तक, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का द्वितीय आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है, सदिया से धुबरी तक। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर करें। ये है हमारा तिब्बत, चाइना में तिब्बत प्लेटू है, यहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहां पर सांगपो के नाम से जानते हैं।
तिब्बत पठार में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो। तिब्बत से निकली तो यहाँ पर हमने बोल दिया सांगपो। और जैसे ही ये अरुणाचल राज्य से भारत में आएगी इसको हम बोलते हैं दिहांग। और उसके बाद असम राज्य से इसके नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये चली जाएगी बांग्लादेश में, वहां पर जाकर बटेगी दो भागों में। इसके एक भाग का नाम होगा जमुना और दूसरे भाग का नाम होगा मेघना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिन पॉइंट पर तिब्बत में या चाइना पे सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और मेघना, और फिर जमुना मिलती है आपकी गंगा से, तब कहलाती है पद्मा। ठीक है, इसके बाद मेघना आकर मिलेगी तब कहलाएगी मेघना। अलग अलग स्थानों पर नदियों के अलग अलग नाम होते हैं और वहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। क्लियर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट मेक्स ए डेल्टा? तो डेल्टा आप पता ही है, नदियां पर्वतों का, मैदानों का कटाव करती हैं और समुद्र में गिरने से पहले सारा अपने साथ लाया हुआ एलुवियम को डिपॉजिट कर देती हैं, सब कुछ वहीं पर जमा कर देती हैं, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्लियर। अब इनमें से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो वह आपकी ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। फिर क्या बनाती हैं? तो ये बनाती हैं एस्चुरी, ये बनाती हैं एस्चुरी, ये बनाती हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज द नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल या फिर आंध्र प्रदेश? तो नाथपा झाकरी जो परियोजना है वो सिंधु की सहायक नदी सतलज पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नदियों पर कौन से डैम है, कौन से वाटरफॉल है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी याद कर लें। क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? तो प्यारे बच्चों, सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करें, ये नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में बनाया गया है। नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी डैम भागीरथी नदी पर। सबसे लंबा कौन सा है? महानदी पर हीराकुंड डैम। सबसे बड़ा कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर। ठीक है, तो कौन सा डैम बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है, वो भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चन, यह डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिस डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता ही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, दलदली क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में दलदल भी है, जीव जंतु भी है। तो यहाँ पर याद रखना, बहुत बड़ा एरिया है वेटलैंड का। तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड की अगर हम बात करें तो वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी वनों के बहुत सारे नाम है, मैग्रोव वन, गराल वन, विलांचली वन, अमराई वन, डेल्टाई वन, अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? मेघना इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर? जैसे कि अभी अभी आपको बताया था, बांग्लादेश में पहुंचती है गंगा नदी और इधर से पहुंचती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बटी हुई है दो भागों में, जमुना में और मेघना में। जमुना में और मेघना में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो मेघना की अगर हम बात करें, ये किन की दो सहायक नदी थे? यहाँ पर देखिए, यहां से गंगा नदी मिली तो कहलाई आपकी पद्मा। क्या कहलाएगी आपकी? पद्मा। और पद्मा में अब मिलेगी मेघना, तब कहलाएगी ये मेघना। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका गंगा यमुना, तो यमुना नहीं, वो जमुना है। गंगा और गोमती बिल्कुल नहीं, भारत में रह जाएंगे। गंगा और सोन गलत, तो आंसर हो जाएगी आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि जो यमुना है, यमुना तो दिल्ली में है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गोमती भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सोन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वहां पर मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, उन्हीं के नाम है अलग अलग। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहां बनाया गया है? वेयर इज द राणा प्रताप सागर डैम बुल्ट? तो प्यारे बच्चों, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, नर्मदा नदी, चंबल नदी पर,
चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चंबल नदी जो कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है और जिसने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बीहर या खड्डों या गड्ढों का निर्माण किया है। क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर स्थित है? माजुली द लार्जेस्ट रिवर मेड आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। तो भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन आए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी के मलबे द्वारा निर्मित द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में है। किस नदी ने तैयार किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी ने। कहां पर किया? ब्रह्मपुत्र नदी ने असम घाटी में किया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी रिपीट होता है, तो आप याद करते रहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में उर्वरक की सबसे अधिक मात्रा का उपभोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंज्यूम्स हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया? बताइए। तो सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो जो कंज्यूम करता है क्वांटिटी, वो है आपका पंजाब राज्य। पंजाब मीन्स 5 नदियों का क्षेत्र। सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों ने मिलकर पंजाब मैदान का निर्माण किया है। ठीक है बेटा, तो वहीं पर सबसे ज्यादा उर्वरक का भी उपयोग होता है और यहाँ पर चावल और गेहूं की फसल काफी अच्छी मात्रा में होती है। ये अच्छा एरिया तो है चावल के लिए, लेकिन गेहूं के लिए, लेकिन ये चावल का भी उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? तो अगर हम बात करें इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि सोन, गोमती, यमुना ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं, गंगा में जाकर मिलती हैं। और गोमती तो एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गंगा की सभी नदियां पर्वत या पठार से निकलती हैं, पर्वत या पठार से निकलेंगी, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, प्लेन एरिया से निकलती है, वो केवल आपकी गोमती नदी है। क्वेश्चन में आता है कि गंगा की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी बताओ जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश मीन्स विशाल मैदान, प्लेन है, उत्तर प्रदेश में निकलती है। ये आपकी पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बाकी सारी नदियां तो पर्वत या पठार से निकलती हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस ए ईयर? तो अगर हम बात करें पर्णपाती वन, ठीक है, कौन से वन? पर्णपाती वन। पर्ण मीन्स होता है पत्तियां, ठीक है, पाती मीन्स गिरना एक तरह से। तो डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियां गिराते हैं। शंकुधारी वन आपको कहां पर मिलते हैं? इस तरह के पोलर एरिया, ठंडे क्षेत्रों में। सदाबहार वृक्ष आपको वहां पर मिलेंगे जहां तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी। पर्णपाती और शंकुवन दोनों प्रकार के आपको इसी टाइप में आ जाएगा, तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को दक्षिण भारत का भंडार कहा जाता है? विच सदर्न स्टेट कॉल्ड ग्रेन हाउस ऑफ साउथ इंडिया? तो याद रखना आप, तमिलनाडु राज्य, ये वाला आपका तमिलनाडु राज्य का जो मैदान है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट या कोरोमंडल मैदान, कोरोमंडल तट या कोरोमंडल मैदान को हम बोलते हैं दक्षिण भारत का अन्न भंडार, ग्रेन हाउस ऑफ सदर्न इंडिया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे आंसर करते रहें, शेयर करते रहें। क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और रेगुलर राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर रहें। ज्योग्राफी की लगातार प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्योग्राफी जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है वहां पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान तक बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम द इंडिया टू पाकिस्तान? इंडिया टू पाकिस्तान, तो ये है आपकी कौन सी नदी? सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी। सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी। ये तिब्बत पठार है, तिब्बत प्लेटू है। ये तिब्बत प्लेटू से बच्चों भारत की 3 नदियां निकल कर आती हैं, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी सतलज नदी। ये इंडस रिवर और ये आपकी सतलज रिवर, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना, तिब्बत पठार या चाइना से भारत की 3 नदी निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही साथ आपकी सतलज नदी और
सिंधु नदी। ये 3 नदियां निकलकर चाइना से भारत में फ्लो करती हैं। और जो चाइना से जाती है या तिब्बत से जाती है पाकिस्तान की तरफ, वो है आपकी सतलज नदी। जो भारत में आती है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैच करना है कौन सी किसकी सहायक नदी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें इनमें से सहायक नदी, ये रिवर्स है और ये ट्रिब्यूटरीज आप देख लेना। तो अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा की जो सहायक नदी है वो है सोन। ठीक है। यमुना की सहायक नदी की बात करें तो वो है आपकी चंबल। गोदावरी की सहायक नदी की बात करें तो मंजीरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीम। तो आपका 1 का डी का बनता है ए। ठीक है, फिर इसका आ जाएगा 2, तो ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि यमुना की आ जाएगी आपकी चंबल नदी। फिर कृष्णा का आ जाएगा, इसमें समझ में नहीं आ, ए का 4, ए का 4 अगर हम देख, गोदावरी का 4, कृष्णा का आ जाएगा 3 और यमुना का 2। तो इसका आंसर बनता है आपका 4। ठीक है ना, इसका आंसर बनता है ये वाला ऑप्शन। देखते हैं दोबारा से। तो ये जो गोदावरी है उसकी सहायक नदी मंजीरा, तो ए का 4। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तो ए का 3। यमुना की सहायक नदी चंबल, तो सी का आ जाएगा आपका 2। और गंगा की सहायक नदी सोन, तो आंसर बनता है ए। तो कथन कारण वाले और मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आते हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन है किसी दिए गए स्थान पर उच्च ज्वार और नीप टाइड या निम्न ज्वार के बीच का समांतराल कितना है। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन ए हाई टाइड एंड नीप टाइड एट ए गिवन प्लेस। तो आप जानते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र में, समुद्र का जो जल है वो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से ऊपर उठता है तो उसको हम टाइड बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। नीचे गिरता है तो उसको हम भाटा बोलते हैं, इब बोलते हैं। ये है आपका टाइड और ये है इब, याद रखना। जब समुद्र का जल ऊपर उठे टाइड, नीचे गिरे इब या भाटा। तो पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है, अगर दिन में 1 बार आता है तो उसको हम दैनिक ज्वार भाटा, 2 बार आता है तो उसको हम अर्ध दैनिक ज्वार भाटा बोलते हैं। तो जो अर्ध दैनिक ज्वार भाटा है जो दिन में आता है वो आपकी 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है, तो ये आपका नीप टाइड होगा एक तरह से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये मिट्टी दी गई है और ये राज्य दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कौन सा मैच इनमें से गलत है। रेगुर मृदा जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं महाराष्ट्र में, भाई ये एकदम ठीक है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। लेटेराइट मृदा पंजाब में नहीं पाई जाती। लेटेराइट मृदा तो केरल, ओडिशा और मेघालय के कुछ भाग में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी का ही एक रूप है, तो ये आपका आंसर हो जाता है क्योंकि ये ही गलत है और हमें गलत कथन की ही पहचान करनी थी, गलत मैच को ही हमें ढूंढना था। क्वेश्चन है आपके लिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी आपकी अनाईमुड़ी ऊंची चोटी है, किस पर्वत का भाग है। ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की ऊंची चोटी है। माउंट आबू पर्वत है, अरावली पर्वत का भाग है और अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर वो माउंट आबू पर ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय का भाग निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज। तो जो हिमालय पर्वत है उसका क्लासिफिकेशन हमने 2 आधारों पर किया है, एक तो नॉर्थ से साउथ की तरफ या प्रादेशिक रीज और दूसरा राज्यों की तरफ। तो राज्यों की तरफ जो हिमालय, राज्यों के आधार पर जो हिमालय को हमने बांटा है वो हमने बांटा है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, ये एग्जाम में से यही आता है कि कौन सा हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच, सिंधु सतलज। कुमाऊं हिमालय सतलज काली के बीच का है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का है।
असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का है। दिहांग नदी मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन्होंने पूछा तीस्ता और दिहांग, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय वो आपका असम हिमालय है, याद रखना। पंजाब हिमालय सिंधु नदी के बीच का, कुमाऊं सतलज और काली के बीच का, नेपाल काली और तीस्ता के बीच का, असम तीस्ता और दिहांग के बीच का। ये हिमालय का विभाजन किया गया है राज्यों के आधार पर, जबकि प्रादेशिक आधार पर रीजनल बेसिस पर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो हमारा जो ये आपका राज्य है पंजाब राज्य और दिल्ली या उत्तर पश्चिमी भारत में इस वाले हिस्से में बारिश होती है सर्दियों में, किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो आते हैं भूमध्य सागर से। और साथ ही साथ भारत के इस वाले हिस्से तमिलनाडु राज्य या कोरोमंडल तट पर भी आती है सर्दियों में बारिश, जिसका कारण होता है, बताइए आप फटाफट से, जिसका कारण होता है लौटता हुआ मानसून, रिट्रेटिंग मानसून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, काराकोरम रेंज किसका हिस्सा है? द काराकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ। तो जो काराकोरम श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। आपने देखा, अभी बताया था आपको, जो प्रादेशिक क्लासिफिकेशन है वो 4 है। ट्रांस सबसे उत्तर का, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। शिवालिक सबसे दक्षिण का है और शिवालिक सबसे नया है। और ये आपका जो ट्रांस हिमालय है इस पर भारत, पाकिस्तान और चाइना का डिस्प्यूट है, इस पर भारत का अधिकार नहीं है। भारत के मैप में आपको व्रत, लेसर और शिवालिक मिलेगा। ट्रांस हिमालय याद रखना डिस्प्यूटेड है भारत और पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो ट्रांस हिमालय है उसी में आपका काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी को हम बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, इस क्षेत्र में ठोस बाढ़ बेसाल्ट की कई परतें हैं? विच रीजन कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सोलिडिफाइड फ्लड बेसाल्ट? तो आपको पता है ये दक्कन पठार, दक्कन पठार का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी क्रिया से। अब जब ज्वालामुखी क्रिया से दक्कन पठार का निर्माण हुआ तो वहां से मैग्मा निकला। मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो चट्टानों में बदल जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर मैग्मा आ जाए तो वे बेसाल्ट होता है, और पृथ्वी के क्रस्ट में रह जाए तो वो ग्रेनाइट होता है। पृथ्वी पर आग्नेय या प्राइमरी चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा ही होता है। बेसाल्ट, ग्रेबो और ये आपका ग्रेनाइट, ये सभी क्या है? बेसाल्ट चट्टाने हैं। तो भारत में दक्कन पठार पर बेसाल्ट चट्टान, जो कि एक प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स है, पाई जाती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? Which of the following biosphere reserve was first established by the government of India? तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नीलगिरी। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, और रेगुलर अपने क्लास में आइए, लाइव क्लास में भी, रिकॉर्डेड क्लास में भी प्लेलिस्ट है वो उसका भी रिवीजन करते रहिए। हमारे यहाँ पर हमने जीडी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम सभी के लिए पढ़ाया हुआ है। सभी एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनका भी आप बार बार रिवीजन करते रहिए और अपनी जो सफलता है उसके रास्ते पर अग्रसर होते रहिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ध्यान रखें, दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहें। थैंक यू एंड गुड लक।